Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ए टू जेड फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों आज हम बात करेंगे आईटी इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि ऑसिलोस्कोप एंड मल्टी वाइब्रेटर से संबंधित कुछ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों यह जो वीडियो होने वाला है ना कि आईटी बल्कि सभी टेक्निकल एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आगे मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ूँ उससे पहले आप सभी को ऑसिलोस्कोप एंड मल्टी वाइब्रेटर्स के बारे में थोड़ा परिचय करा दें। अगर आप इनके बारे में जानते हो तो आप वीडियो को स्किप करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे ऑसिलोस्कोप किसे कहते हैं। तो दोस्तों यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मापक यंत्र है जिसके द्वारा विभिन्न, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है, वैद्युतिक राशियों की तरंग आकृति देखी जाती है। यह एसी व डीसी की विभिन्न प्रकार की तरंग आकृति जैसे ज्या तरंग हो गई, त्रिभुजाकार तरंग, शॉटूथ तरंग आदि को प्रदर्शित करता है। यानी कि जो ऑसिलोस्कोप होता है या एसी व डीसी की जो विभिन्न प्रकार की राशियां वैद्युतिक राशियां होती है, ज्या तरंग, त्रिभुजाकार, शॉटूथ तरंग, इनको प्रदर्शित करना यानी कि हमें दिखाता है। फिर आगे बढ़े तो आगे है मल्टी वाइब्रेटर्स। तो इससे क्या कहते हैं दोस्तों, यह एक प्रकार का दोलित्र परिपथ है जिसका उपयोग वर्गाकार तरंग उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अब आप सोच रहे हैं दोलित्र किसे कहते हैं, तो दोलित्र के बारे में भी आपको बता दे थोड़ा। दोलित्र किसे कहते हैं दोस्तों, किसी चालक की एक सिरे से दूसरे सिरे तक तीव्र गति से इलेक्ट्रॉनों की प्रवाहित होने के कारण विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। इलेक्ट्रॉनों की यही गति स्पंदन गति दोलन कहलाती है। और दोलित्र किसे कहते हैं, इस गति को उत्पन्न करने वाली युक्ति दोलित्र कहलाती है। तो आशा करता हूँ आज सभी को ऑसिलोस्कोप एंड मल्टी वाइब्रेटर्स के बारे में अच्छे से समझ में आ गए। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, 100% आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। दोस्तों अब आइए आज क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन वही लिए जो बार बार एग्जाम में होते हैं और आगे इनके आने की ज्यादा चांसेस है। दोस्तों पहला प्रश्न है हमारा, कह रहा है निम्न में से कौन सा ऑसिलोस्कोप का मुख्य भाग नहीं है। इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोलित्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है सीआरओ में निम्न में से कौन सी फोकसिंग विधि प्रयुक्त की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न को फिर से सुन लीजिएगा। कह रहा है सीआरओ, सीआरओ का पूरा नाम हो जाए कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। सीआरओ में निम्न में से कौन सी फोकसिंग विधि प्रयुक्त होती है। आपके सामने चार ऑप्शन है, इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों प्रकार की फोकसिंग विधि प्रयुक्त होती है सीआरओ में। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इसे अपने सभी दोस्तों और ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। अगला प्रश्न ये कह रहा है सीआरओ में टाइम बेस सिग्नल निम्न में से किस प्रकार की तरंग प्रदर्शित करता है। तो इस वाले भी प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शॉटूथ तरंग प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट प्रश्न और अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगर आज की इस वीडियो की आप वीडियो पाना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां जाकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सभी वीडियो की पीडीएफ वहां आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जो निरंतर अंतराल पर परिवर्तित होने वाले वोल्टेज उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला भी। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी,
दोलित्र कहलाते हैं। क्या कहते हैं? दोलित्र कहते हैं। दोस्तों मैंने जितने भी प्रश्न लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए और सिलेक्टेड प्रश्न लिए हैं। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न कह रहा है दोलित्र जिसमें क्रिस्टल प्रयोग होता है उसे उसकी आकृति स्थिर होती है, ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कम आवृत्ति पर लाभदायक होते हैं, और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है एक अच्छा वेरिएबल आवृत्ति ऑसिलेटर होता है, और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसकी आकृति स्थिर होती है। अगला प्रश्न है हमारा किसी अल्टरनेटिंग राशि के लिए शून्य से अधिक तापमान तक पहुंचने का समय क्या कहलाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रेस पीरियड। क्या कहलाता है दोस्तों? ट्रेस पीरियड कहलाता है। अगर यहीं पर आपसे पूछता शिखर मान से शून्य मान तक पहुंचने का समय क्या कहलाता, तो आपका राइट आंसर होता रिसेट पीरियड। क्या होता? रिसेट पीरियड होता अगर शिखर से शून्य मान तक पूछता तो। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किसके द्वारा वोल्टेज, धारा, प्रतिरोध, पावर फैक्टर, प्रतिबाधा आदि का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विधि द्वारा मापन संभव है? तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑसिलोस्कोप। यानी कि जो ऑसिलोस्कोप हमारा होता है उसके द्वारा हम धारा, वोल्टेज, प्रतिरोध, पावर फैक्टर का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विधि द्वारा मापन कर सकती है। बट नेक्स्ट प्रश्न और अगला प्रश्न देखती है। अगला प्रश्न है हमारा कह रहा है निम्न में से कौन ऑसिलोस्कोप के लिए हृदय की भांति कार्य करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न को फिर से सुन लीजिएगा। कह रहा है निम्न में से कौन ऑसिलोस्कोप के लिए हृदय की भांति कार्य करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, CRT। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा CRT। CRT का पूरा नाम हो जाएगा कैथोड रे ट्यूब। क्या हो जाएगा? कैथोड रे ट्यूब। अब CRT क्या होता है इसके बारे में थोड़ा परिचय करा दें दोस्तों। यह एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का रूपांतरण कर उनको सदृश पर्दों पर स्थापित करता है। CRT का यही मेन काम होता है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न और अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग में गलत हो गया। यहाँ पर था जैविकीय दोलित्र का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि रेडियो रिसीवर और ट्रांसमीटर दोनों में जैविकीय दोलित्र का उपयोग किया जाता है। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न और अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को प्लीज लाइक करने के साथ साथ इसे अपने सभी ग्रुप और दोस्तों में जरूर शेयर करें, क्योंकि मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा 10वां प्रश्न कह रहा है हर्टले दोलित्र का आवृत्ति प्रास कितना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अच्छे से प्रश्न ऑप्शन को पढ़ के राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 किलो हर्ट्ज से 30 किलो हर्ट्ज तक हर्टले दोलित्र का आवृत्ति प्रास होता है। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है CRO में एक्स मैग कंट्रोल द्वारा सिग्नल के टाइम बेस को कितने गुना तक बढ़ाया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा 1 से 5 गुना तक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोलित्र की भांति कार्य करने के लिए एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन कितना होना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
अनंत होना चाहिए। कितना होना चाहिए? अनंत होना चाहिए। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न कह रहा है शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ में वोल्टेज धारा से 90 अंश क्या होती है? पीछे होती है, आगे होती है, या बराबर पर, या अनंत पर होती है? तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर, जितने भी लोग ऑप्शन नंबर ए देने बिल्कुल राइट है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पीछे होती है। अगर यहीं पर आपसे पूछता शुद्ध इंडक्टिव, यहाँ पर कैपेसिटिव था, और यहीं पर अगर पूछ लेता शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में वोल्टेज धारा से 90 अंश क्या होती है, तो आपका राइट आंसर होता आगे होती है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो आप इसे कम से कम अपने 5 से 10 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है वेन ब्रिज दोलित्र के द्वारा कितने किलो हर्ट्ज तक के नियत आवृत्ति मान के दोलन उत्पन्न किए जाते हैं? तो ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शन, और इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 100 किलो हर्ट्ज तक। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर और अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, 15वां प्रश्न कह रहा है दोलित परिवर्तित करता है, यानी कि जो दोलित होता है वह क्या परिवर्तित करता है? बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, डीसी पावर को एसी पावर में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है काल्पित दोलित परिपथ की मुख्य विशेषता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर थोड़ा कहते हैं ज्या तरंग आवृत्ति के दोलन उत्पन्न करना, यानी कि जो कालीपिट दोलित होता है हमारा वो ज्या तरंग आवृत्ति के दोलन उत्पन्न करता है, यही इसकी मुख्य विशेषता होती है कालीपिट दोलित की। बताइए नेक्स्ट प्रश्न और अगला प्रश्न 17वां प्रश्न देखते हैं। कह रहा है ये भी कालीपिट दोलित्र से संबंध कह रहा है, काल्पिट दोलित्र उपयोग करता है, यानी कि जो काल्पिट दोलित्र होता है वह क्या उपयोग करता है? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, निष्कर्षित कैपेसिटर का उपयोग करता है कालीपिट दोलित। नेक्स्ट प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न कह रहा है कालीपिट दोलित्र का उपयोग निम्न में से किसमें किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों में, एएफ दोलित्र में और सिग्नल जनरेटर दोनों में कालीपिट दोलित्र का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 19वां प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सी एक दोलित परिपथ की मूल आवश्यकता नहीं होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरसी परिपथ। क्या हो जाएगा? आरसी परिपथ। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न और देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आरसी कपल्ड फेज शिफ्ट, आरसी कपल्ड फेज शिफ्ट मीटर में प्रयुक्त ट्रांजिस्टर का गेन होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च। क्या होता है दोस्तों? उच्च होता है। तो दोस्तों ये थे ऑसिलोस्कोप एंड मल्टी वाइब्रेटर से संबंधित बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट का वीडियो का पार्ट नंबर 1। जल्दी इसका अगला वीडियो का पार्ट दूसरा जल्दी आपके सामने आएगा। तो इसलिए आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी ग्रुप दोस्तों से जरूर शेयर करें और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। मिलते हैं फिर ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।